हमारे पास गर्दन में इस प्रकार का लंप या कॉस्मेटिक गांठ लेके बहुत पेशेंट आते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप गलत हो सकते हो, क्योंकि 40 की उम्र के ऊपर 50% लोगों को ये गांठें बन सकती है। ओवरऑल लाइफ टाइम में 65 to 70% लोगों में सोनोग्राफिक स्टडीज़ और कैडेवरिक स्टडीज़ में ऐसी गांठें पाई गई हैं। पुराने ज़माने में कई लोग आपको दिखते होंगे बड़े बड़े गोइटर्स या घेंगा लेते हुए, क्योंकि उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो इसको फॉलो अप करते रहो यानी कि बस उस पर नज़र रखो, या फिर सर्जरी कराओ। सर्जरी बहुत लोगों के लिए दर्दनाक थी, क्योंकि एक कॉस्मेटिक गार्ड निकलेगी, हमेशा के लिए कॉस्मेटिक स्कार आ जाएगा। हाई चांसेस है कि आधा थायराइड या पूरा थायराइड निकालने की वजह से आपको सारी ज़िंदगी गोलियों पे रहना पड़े, क्योंकि थायराइड अब बन नहीं रहा है बॉडी में इनफ। चाहे वो थायराइड की गोलियाँ हो या कभी कभी पैराथायराइड मैनिपुलेशन की वजह से साथ में कैल्शियम की गोलियाँ भी। थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ लोगों का वॉइस चेंज होता था। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और रेयरली सुप्रामेजर सर्जरी है, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस या डेथ जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए हैं। ये सारी चिंता के वजह से लोग बहुत डरते थे सर्जरी से और नहीं कराते थे। अगेन, ये वीडियो का ये इंटेंट नहीं है कहना कि थायराइड सर्जरी दर्दनाक है या मत कराइए। ये वीडियो का इंटेंट है कि आज हमारे पास इसके बदले में एक तीसरा ऑल्टरनेटिव आया है। आपको अपना नोड्यूल अगर बढ़ रहा है साइज़ में, तो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है तब तक कि वो इतना बढ़ जाए कि सर्जरी करानी पड़े। आज हम एक छोटी सी सुई से उसे पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिस प्रोसीजर को कहा जाता है थर्मल एब्लेशन ऑफ थायराइड नोड्यूल्स। अगर ये गांठ बढ़ती भी है और अगर मुझे परेशानी नहीं है कि ठीक है वो दिखने में अजीब लग रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं उसे सह सकता, क्यों मुझे ये टेक्नोलॉजी भी करानी है। थायराइड एक ऐसा ग्रंथि है जो आसपास से बहुत कीमती स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। उसके आगे स्ट्रैप मसल्स हैं, पर पीछे एयर पाइप, ट्रकिया, फूड पाइप, इसोफेगस, पास में रिकरल नर्व या बोलने की नस जो वॉइस संभालती है, साइड में वो नसें जो ब्रेन में फ़्लो लेके जाती है और ब्रेन से फ़्लो लेके आती है, बहुत कीमती नसें जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम संभालती है और ओवरऑल आई फंक्शन और फेस के कुछ स्वेटिंग फंक्शन संभालती है। तो जब गांठ साइज़ में बढ़ने लगती है, वो ये सारे स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर कर सकती है। कॉमनली सांस लेने में दिक्कत या खाना निकलने में दिक्कत देखी गई है। कभी कभी वॉइस चेंज देखा गया है रिकरेंट लारिंजियल नर्व पे प्रेशर की वजह से। रेयर केसेस में रिपीटेड डिजीनेस या सिनकोप स्पेल्स यानी कि बेहोश बार बार होने की संभावना या चक्कर आना, ये ऐसे सिम्टम्स भी देखे गए हैं। तो पॉइंट है कि देखिए, ट्रीट करना तो ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़े साइज़ ले सकता है। यहाँ तक हमने पेशेंट्स देखे जिनका थायराइड गर्दन में तो स्पेस बचा नहीं, तो चेस्ट में चले गया रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन होके, और चेस्ट में हार्ट, एयर पाइप सब पे प्रेशर करने लगा, उनकी नसों पे जो सारे ब्रेन, हाथों सबको सप्लाई करती है। तो बस इंतज़ार नहीं करना है कि वो बहुत बड़ा हो जाए। छोटी गांठ का आज हम इलाज एक छोटी सी सुई से कर सकते हैं, हीट से। इसके लिए ये हम स्पेशल एंटीनाज या मेटालिक नीडल्स लेते हैं, जिनको कॉपर केबल्स द्वारा जनरेटर्स पे कनेक्ट करते हैं, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर या तो माइक्रोवेव जनरेटर, जिनके एनर्जी से ये गांठों को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गांठ पूरी तरह डेड होने के बाद कुछ ही महीनों में श्रिंक हो जाती है। रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि 98% केसेस में 6 से 8 महीने में 80% गांठ तक गायब हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, क्योंकि बॉडी देखती है कि वो जली हुई गांठ है तो धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। 3 से 4 साल तक जब इन पेशेंट्स को फॉलो किया गया तो 80% प्लस केसेस में वो गांठ पूरी तरह गायब हो चुकी थी, या एक टाइनी डेड स्कार बन के रह गई थी जो कभी वापस बढ़ेगी नहीं। आज हमारे पास कोरियन डेटा है जो 10 साल का फॉलोअप हमें देता है, जो सबसे मैक्सिमम फॉलोअप है, जिसमें 85 से 90% से ज़्यादा पेशेंट्स का गांठ क्योर हो चुका था और कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इतना आधुनिक, इतना नॉवेल इंटरवेंशन है। ठीक है, 1 से 10% पेशेंट्स के बीच में फेलियर आ सकता है, बट अगर 10 में से 9 में भी सक्सेस मिले तो बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिनमें बहुत सारे फ़ायदे हैं सर्जरी के ऊपर। पहली बात, लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है। पेशेंट शॉक हो जाता है जब देखता है कि हम उनसे पूरे प्रोसीजर में बातें कर रहे हैं। कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं, जैसा बताया आपको, पेशेंट बेहोश नहीं है पूरे प्रोसीजर के दौरान। कोई ब्लेड का ज़रूरत नहीं, और कोई ब्लेड यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए कोई बाद में टाँकी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई ब्लेड और सूचर यूज़ नहीं है, कोई स्कार नहीं, कम्प्लीटली कॉस्मेटिक फ्रेंडली प्रोसीजर है, कहीं कोई टाँका, कहीं कोई निशान नहीं दिखेगा आपको। डे केयर बेसिस पे किया जा सकता है, कुछ केसेस में 24 घंटा हम एडमिट रखते हैं। पेशेंट का रिकवरी पीरियड कुछ नहीं है, टेबल से उतर कर आके हमसे बात कर सकता है बैठ के, जब हम उनके रिश्तेदारों को समझा रहे हैं। वार्ड में चल के जा सकता है, सेम शाम को डिस्चार्ज लेके अगले सुबह अपना काम शुरू कर सकता है, जॉब। तो इसलिए इतना आधुनिक इंटरवेंशन है। नो एनेस्थेशिया, नो पेन, नो स्कार, नो सूचर्स, नो रिकवरी पीरियड, कि बिना सोचे समझे दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन इफ़ यू हैव अ नॉड्यूल रैदर देन सर्जरी। पेशेंट्स देखना चाहेंगे कि ये होता कैसे है, उसके लिए मैं 4 लाइव डेमो दिखा सकता हूँ जो मैं एंड स्क्रीन्स पे डाल दूंगा, बट फिलहाल एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको, एक 2 शॉर्ट वीडियोस का, जिसमें हम ये इंटरवेंशन आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप।
लास्ट में जाते जाते एंड स्क्रीन पे मैं आपको सिमिलर और वीडियोस दे रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे की जाती है, क्या इसके बारे में कुछ स्टडीज़ हैं, क्या ये ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है। बहुत सारा डेटा हम उस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। होप अगर आपको थायराइड नोडुल या किसी नज़दीक वाले को है, आप ये शेयर करेंगे और उनको हेल्प करेंगे एक सर्जरी प्रिवेंट करने के लिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।